नमस्कार, मैं दीपिका, एस्ट्रोलॉजर एंड काउंसलर। आपके अपनी चैनल पुखराज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अपने बच्चों के व्यवहार की, अपने बच्चों के व्यवहार में आए परिवर्तन की। हमारे बच्चों का व्यवहार अचानक से एक घर में झूठ बोलने वाला हो गया है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, घर में बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं, कहने समझाने के बावजूद भी वो घर से दूर बार बार जा रहे हैं। अगर उनको मना करो, रोको, तो फिर वो थोड़ा सा हमसे बहस भी करने लगे हैं। हर माँ बाप को दुख होता है, क्योंकि बाइक से लेके मोबाइल तक, पॉकेट मनी से लेके हर सहूलियत हम उनको दे रहे हैं। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो समय हम देख रहे हैं वो हमारे बच्चे ना देखें, लेकिन उनकी उम्र ही ऐसी है, नादान है, बौद्धिक विकास कम है, सामाजिक तजुर्बा कम है, जिसके कारण वो आज हमारी बात नहीं समझ पाते हैं। इतना समझाने करने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है, तो अब आप अपनी कुंडली भी दिखाइए, अपना हॉरोस्कोप भी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को फेस कराइए। अगर आपकी कुंडली का पंचम भाव कहीं भी दूषित है, अशुभ ग्रहों से दृष्टि ले रहा है, या फिर उसमें खराब ग्रहों की युति बन गई है, तो आप विश्वास कीजिए कि आपके बच्चे के अंदर बुरी आदतें आनी ही आनी है। इसके लिए अगर आपको अपनी हॉरोस्कोप भी नहीं पता है और फिर भी आप चाहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें, तो फिर हर पंचम भाव का कारक ग्रह गुरु होता है और सूर्य होता है। और गुरु और सूर्य की दिशा हम सब जानते हैं कि भाई वो पूरब और उत्तर का कोना, यानी कि ईशान कोण। शुद्ध भाषा में बोलूं तो पूरब और उत्तर, ये दो दिशाएं आपके घर की बिल्कुल साफ रहनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। वहाँ कोई हैवी रूम या ऊपर की कोई मंजिल बनी हुई नहीं होनी चाहिए। बनी हो तो फिर थोड़ा खुला स्पेस हो, कोई विंडो हो, छोटा सा हल्का सा कोई जाल वगैरह वहाँ बीच में आपने दिया हुआ हो। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आकाश का जो एक ऊर्जा है, पुंज है, जो एक प्राकृतिक हवा का आदान प्रदान है, वो होता रहे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि घर की पूर्व दिशा में लाइट स्काई ब्लू या फिर हल्का ग्रीन कलर आप करा सकते हैं। ब्लैक ब्लू कलर, डार्क ब्लू जो कलर होता है, नेवी ब्लू, ब्लैक, येलो, रेड, ये कलर आप भूल कर भी कभी ना कराएं। अगर कराएंगे तो फिर समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद हम आते हैं अपने बच्चों के पंचम भाव पे, क्योंकि कोई भी बच्चा 5वें घर से बुद्धि अपनी वहाँ से उसकी देखी जाती है। उस बच्चे के अंदर कितनी क्षमता है, कैसे ग्रह बैठे हैं, क्या वो कर सकता है, हम उसे क्या कराने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपके बच्चे के अंदर जो क्षमता है, वो क्षमता तो है उसके अंदर एक टीचर बनने की, और आप उससे बोल रहे हो कि भाई तो इंजीनियर बन जा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे ग्रह होते हैं वैसी ही ताकत बच्चे के अंदर होती है। अगर आप उसको गलत लाइन में या गलत ट्रैक में डालेंगे तो वो चीज़ भी उसको नुकसान करेगी। हमेशा अपने बच्चे की स्किल्स को देखकर, अपने बच्चे की क्षमता को देखकर ही आप उससे भविष्य में जो करियर होता है उसका चयन कराएं। समय समय पर अपने बच्चे के जन्मदिन वगैरह पर रुद्राभिषेक कराएं, उसे नियम से भगवान के मंदिर में जाने की, थोड़ा सा अपने ग्रंथों को पढ़ने की आदत डालें। देखिए, जो हम शुरू से अपने बच्चों के सामने करते हैं वही वो सीखते हैं। अगर हम खुद थोड़े पूजा पाठी हैं, मंदिर जा रहे हैं, अपने ग्रंथों में हैं, अपने एक नियम अनुशासन को जीवन में बनाए हुए हैं, तो सेम वही चीज़ हमारे बच्चे भी सीखेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलकर नहीं, साथ रहने से ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं। आप अगर किसी चीज़ को नहीं अपने जीवन में बदलना चाहते कि भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर हम रोज़ ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो हमारे घर में चर्चा होने लगेगी, वे भगत जी बन गए हैं ये तो, और मतलब जादू टोना हो रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फैमिली में रहते हुए होती हैं, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप अपने घर की पूर्व दिशा में बेल, श्वेतार्क और तुलसी, ये 3 पौधे लगा लीजिए और नियम से सुबह शाम घी का दीपक जलाओ।
अपने घर में कोई छोटा सा पारे का शिवलिंग जो आपके अंगुष्ठक के पोर्वे के समान हो, बस इतनी ऊंचाई का हो, उसे घर में स्टील के बर्तन में रख लीजिए और उसमें रोज गंगा जल से उनका स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, फिर उस जल को किसी गमले में सिला दीजिए। इसके अलावा आप चांदी की कटोरी में धागे वाली मिश्री और मक्खन को मिलाकर अपने बच्चों को खाने में दीजिए। जब भी आपको लगे कि उसकी खाने की इच्छा है, आप दीजिए। इससे उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, वो चीज़ों को समझेगा। चौथा, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को ना चांदी के गिलास में पानी और दूध जरूर दीजिए। मान लीजिए वो रात को दूध पीता है तो सुबह रख दीजिए, और सुबह पीता है तो रात को रख दीजिए, तो चांदी की जो गुण हैं वो दूध में आ जाएंगे। ऐसा ही पानी भी रख दीजिए, क्योंकि एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदलता है, जिसकी गति बदलती है, और चंद्रमा से ज़्यादा चंचल कोई ग्रह नहीं है। जैसा चंद्रमा होगा वैसा मन होगा, और चंद्रमा को मन का कारक भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि चंद्रमा आज वृष राशि में है, कल 2.5 दिन बाद मिथुन में आ जाएंगे, फिर 2.5 दिन बाद कर्क में आ जाएंगे, तो उनका परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए चंद्रमा की ऊर्जा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा साक्षात माँ का कारक होता है। अपनी बच्चे के और माँ की बॉन्डिंग अगर अच्छी है, माँ अगर बच्चे को समझा सकती है, तो फिर आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आपका बच्चा ये मान लीजिए कि जीवन में तरक्की करेगा ही करेगा। लेकिन अगर वो माँ का भी कहना नहीं मान रहा है, परिवार से भी अलग हो गया है, तो फिर आप ज़रूर अपने बच्चे के पंचम भाव और खुद के पंचम भाव दोनों के उपाय कीजिए। मान लीजिए हम मोटे तौर पर देखते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर 1 अंक या 8 अंक पंचम में लिखा हुआ है, तो मंगल का कारक हो गया। आपको क्या करना है, मिट्टी के बर्तन में शहद भर के अपने घर की पूर्व दिशा में रख देना है। इससे भी आपके घर में सुख शांति आएगी। दूसरा क्या है कि भाई वहाँ पे वृष राशि और तुला राशि अगर है, तो आपको क्या करना है, एक चांदी की ईंट लेनी है, उसको अपने घर की पूर्व दिशा में रख देना है, तो आपके शुक्र में ताकत आ गई। अगर वहाँ पे 3 अंक और 6 अंक रखा हुआ है, तो आप समझिए कि वो बुध है, कन्या राशि भी और मिथुन राशि भी। तो आपको क्या करना है कि कम से कम 43 तांबे के सिक्के जिनमें छेद हो रहा हो, वो एक ऑफ वाइट कलर के कपड़े में या फिर एक मिट्टी के बर्तन में भर के रख दीजिए। इससे भी आपका ओरा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वहाँ पे कर्क राशि लिखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई वो चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, एक चांदी की कटोरी के अंदर चावल भर के रख देने, दूध के छींटे लगाकर, और उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दो। फिर देखिए चंद्रमा कैसे स्टेबल होता है। अगर वहाँ पे सिंह राशि यानी कि 5 अंक लिखा हुआ है, तो सूर्य हो गया। तो मिट्टी के बर्तन में गेहूं भर के, थोड़े से गेहूं भर के रख दीजिए, और उसके ऊपर एक लाल चंदन का टुकड़ा भी उसके अंदर दबा दीजिए, और एक तांबे का सिक्का बिना छेद वाला वो आप रख दो, या फिर उसके साथ एक आप लाल कनेर का फूल भी रख सकते हैं। ये सूर्य का पक्का उपाय है। अगर वहाँ पे आपका 9 अंक आता है या 12 अंक आता है, तो बृहस्पति का प्रभाव बन गया। आपको क्या करना है, फिर 21 हल्दी की गांठ किसी पीले कपड़े में, हल्के पीले कपड़े में बांध के अपने घर की पूर्व दिशा में रख देनी है। समय आने पर होली दिवाली पे उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका गुरु अच्छा हो गया। ये भी नहीं कर सकते कि भाई कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये क्या रखा हुआ है, टोटके कर रखे हैं, तो आप एक चांदी की डिब्बी खरीदिए, उसमें केसर भर के रख दो। ये भी गुरु का पक्का उपाय है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर वहाँ पे मकर 10 अंक और 11 कुंभ राशि बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, एक अदरक लेनी है। आपको 800 ग्राम के आसपास अदरक ले लेनी है, और उसको एक मिट्टी के बर्तन में भर के वहाँ रख देना है। ये भी आपके शनि को बहुत शुभ कर देगा। फिर वही बात कि आपको ये लग रहा है यार अदरक रखे हम यहाँ पे, कोई टोक ना दे, कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, आप वहाँ पे 8 काले हकीक पत्थर
आते हैं, मार्केट में मिलते हैं, सुलेमानी हकीक, एक हल्दी के पाउडर में मिला के आप वहाँ पे वो रख सकते हो। अगर वहाँ दिक्कत है तो आप उनको थोड़ा सा पश्चिम में भी रख सकते हो, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, आप एक चंदन का टुकड़ा ले लीजिए, उसको आप अपने पूरब में रख दीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तीसरा लास्ट आपको क्या उपाय करना है कि अगर वहाँ राहु है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप एक चांदी की बॉल बनवाइए, बिल्कुल छोटी सी बॉल। आपने देखा जैसे पहले बच्चे बॉल से खेलते थे, वो बहुत बड़ा आकार होता है, छोटे आकार में, आंवले के आकार में, आंवले से छोटा बना ली, लेकिन वो ठोस होना चाहिए। तो वो चांदी की बॉल आप वहाँ रख दो, ये राहु को कंट्रोल करेगी। चांदी का हाथी भी राहु को कंट्रोल करने में काम करेगा। इसके अलावा अगर वहाँ केतु लिखा हुआ है तो आपको क्या काम करना है, आपको एक रेक्टेंगल आयताकार सोने का टुकड़ा बनवाना है। जैसे आपने देखा बिस्किट का डिज़ाइन होता है, जो हम बिस्किट खाते हैं, एक बिस्किट का डिज़ाइन होता है रेक्टेंगल, पार्लेजी वगैरह का मोस्टली वही डिज़ाइन होता है। आप उस हिसाब का अपनी बजट के हिसाब से एक लॉकेट बनवा लीजिए या एक टुकड़ा बनवा लीजिए, वो आप रख दीजिए, वो आपके केतु को कंट्रोल करेगा। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक, उसके अंदर एक पीला झंडा रख के आप उसको भी वहाँ पे रख सकते हो। उसको रखने के बाद में आपको पीले कपड़े में लपेट के उसको रख देना है और मोस्टली फुल टाइम उसको ऐसे ही रखा रहने देना है। समय समय पर उसको साफ सफाई वगैरह आप कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बहुत छोटी और बहुत ही सस्ती रेमेडी है, आप कीजिए और फ़ायदा उठाइए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको लाभ ज़रूर होगा। ये रेमेडी उन लोगों के लिए ज़्यादा मैंने बताने की कोशिश की है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ताने बाने का माहौल बना रहता है। अगर किसी के बच्चे को खांसी भी हो गई ना, अरे वो मंदिर गए थे, अरे उन्होंने कुछ कर दिया होगा, तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर हमें फेस करनी पड़ती हैं। इसलिए आप इन उपायों को कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। और एक बात, जब भी आपके बच्चे का बर्थडे आए, जन्मदिन आए, तो आपको क्या करना है, आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं, पक्षियों को दाना ज़रूर डलवाएं, चींटियों को जो आटा भूनकर हम सकार बना लेते हैं, कसार बना लेते हैं, उसको बनाकर आप चींटियों को जिमाएं। इससे आपके बच्चों को पूरी साल फायदा होगा। शिव मंदिर में जाकर मार्तंड ऋषि की आप एक पूजा कराइए, मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि की पूजा कराने से बच्चे दीर्घायुवान होते हैं। शिव मंदिर में ही ये पूजा होती है, इसे आप कराइए। और एक आपको क्या काम करना है, जब भी आपका बच्चा कहीं मतलब बाहर से आता है और पहले की तरह उसका व्यवहार नहीं है, आपको लग रहा है यार ये कुछ दिनों से चेंज है, तो आप समय समय पर अपने बच्चे की नज़र भी उतारा कीजिए। नज़र उतारने के लिए आप कुछ पैसे उसके नाम से लीजिए और किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म स्थान में आप उनको गले में डलवा दीजिए। उसके अलावा आप कभी कभी जो सरसों की बत्ती होती है, सरसों के तेल और रुई की बत्ती बनाकर उससे भी अपने बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। आज जैसे बृहस्पतिवार है, गुरु पुष्य योग भी है, तो एक मुट्ठी पीली सरसों अपने बच्चे के सर से 7 बार या 8 बार उतार के उसको कहीं दूर फेंक दीजिए, ये भी आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा देगी। और एक नज़र उतारने का सबसे अच्छा बढ़िया उपाय है सेंधा नमक। आप मुट्ठी भर सेंधा नमक लो, अपने बच्चे के सर से 8 बार उतारो और उसको फ्लैश कर दो, जाके लेटरिन में फ्लैश में डाल के पानी चला दो। इसके बाद में आपको और क्या करना है कि जैसे आपके घर में कोई भी आ रहा है अचानक से और एकदम से आपके बच्चे के बारे में पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी अपने बच्चे की कोई भी बात उनको नहीं बतानी है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, ठीक है नॉर्मल है, ऐसे कह के टाल देना है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा समय से पहले अगर हम बच्चों की गुणों का गुणगान करते हैं तो ये भी उन्हें टोक का कारण बनती है।
आप इन छोटी छोटी रेमेडी को अपने जीवन में फॉलो कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।